बैक। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, सेकंड मॉड्यूल के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम लोग मैराथन करने वाले हैं। ये 2.3 और 2.4 एक साथ कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। ओके, 2.3 में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, लैंड पोल्यूशन का टॉपिक है, एंड 2.4 में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, नॉइस पोल्यूशन का टॉपिक है। इसमें हम कवर करेंगे 2.3 में हम लोग कवर करेंगे लैंड पोल्यूशन क्या है, सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, लैंड पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है, और सॉलिड वेस्ट को मैनेज कैसे करना है। ये 4 टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स हम कवर करेंगे। क्या क्या? लैंड पोल्यूशन क्या है, सॉलिड वेस्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट के टाइप्स कितने होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन क्या है, एंड सॉलिड वेस्ट को मैनेज कैसे करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग कवर करेंगे नॉइस पोल्यूशन, जिसके हमारे मेन टॉपिक्स होंगे नॉइस पोल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या है, कितने टाइप्स के नॉइस पोल्यूशन होते हैं, नॉइस पोल्यूशन के नॉइस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और नॉइस पोल्यूशन के क्या इफेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, और इम्पैक्ट क्या होता है इसका वाइल्ड लाइफ पे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है लैंड पोल्यूशन क्या है। Land pollution is the degradation of land quality due to the release of harmful substance resulting in adverse effect on soil, vegetation and living organisms. Basically, लैंड पॉल्यूशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो लैंड का क्वालिटी है वो डिग्रेड कर जाता है, क्योंकि जो उसमें जो है हार्मफुल सब्सटेंस का रिलीज हुआ है, जो कि रिजल्ट करता है एडवर्स इफेक्ट्स में, बहुत खतरनाक इफेक्ट्स में, जो सॉइल को अफेक्ट करता है, वेजिटेशन को मतलब ग्रीनरी को अफेक्ट करता है, और वहाँ पे उसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को अफेक्ट करता है। सो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्वालिटी due to release of harmful substance which results in adverse effects on soil, vegetation and living organism. Okay, solid waste क्या है? Solid waste is any unwanted waste or discarded material resulting from human activities. Solid waste basically एक ऐसा टाइप का अनवांटेड मटेरियल है या फिर डिस्कार्डेड मटेरियल है जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण प्रोड्यूस हुआ है। So, solid waste is any unwanted or discarded material resulting from human activities. अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, MSW, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये टोटल 6 टाइप के सॉलिड वेस्ट होते हैं। एक एक करके कवर करेंगे क्या क्या। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW इज जनरेटेड बाय हाउसहोल्ड्स, बिजनेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस विद म्यूनिसिपैलिटीज। इट इंक्लूड्स पेपर, प्लास्टिक, फूड वेस्ट, ग्लास, मेटल एंड यार्ड वेस्ट। ओके, सो बेसिकली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ऐसा टाइप का वेस्ट है जो जनरेट होते हैं घर गृहस्थियों में, बिजनेस में और अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जिनके साथ म्यूनिसिपैलिटीज़ जुड़े हैं। इसके अंदर आते हैं कागज़, प्लास्टिक, खाने के वेस्ट, ग्लास, मेटल और यार्ड मतलब गार्डन का कूड़ा कचरा। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट एक ऐसा टाइप का वेस्ट होता है दैट इज जनरेटेड बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस including manufacturing, mining and construction, can include hazardous materials. बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट एक ऐसा टाइप का वेस्ट है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जनरेट होता है जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, माइन करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। इनके अंदर हैजार्डस मटेरियल भी आ सकते हैं। अगला है एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट are those types of waste which include crop residue, animal waste and pesticide. एग्रीकल्चरल वेस्ट ऐसे टाइप के वेस्ट होते हैं, ऐसे टाइप के वेस्ट होते हैं जो जिसके अंदर आते हैं क्रॉप रेसिड्यू, एनिमल वेस्ट और पेस्टिसाइड्स। फिर आता है हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट आर दोज टाइप्स ऑफ वेस्ट विद प्रॉपर्टीज दैट मेक इट डेंजरस एंड पोटेंशियली हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड टॉक्सिसिटी, इग्निटेबिलिटी, रिएक्टिविटी एंड कोरोसिविटी। बेसिकली हैजार्डस वेस्ट ऐसे टाइप के वेस्ट होते हैं जिसके पास ऐसे प्रॉपर्टीज है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियली हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। और कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स? टॉक्सिसिटी जहरीलापन, इग्निटेबिलिटी जलने की एबिलिटीज़, वेट अ मिनट व्हाट हैपेंड जस्ट, जलने की एबिलिटीज़, रिएक्टिविटी मतलब कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, एंड कोरोसिविटी कितना ज़्यादा सड़ा सकता है।
अगला है बायोमेडिकल वेस्ट। Biomedical waste is a waste generated from healthcare facilities including infectious waste, sharps and pathological waste. Biological waste ऐसे टाइप का वेस्ट है जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज से जनरेट होता है। इनके अंदर आते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट बेसिकली जिसमें बैक्टीरिया या वायरस का कंटेंट है। शार्प्स मीन्स बेसिकली जो टूल्स का इस्तेमाल होता है ऑपरेशन के दौरान। एंड पैथोलॉजिकल वेस्ट जिसके अंदर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भरे पड़े हुए हैं। आखिरी है ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सच एज डिस्कार्डेड कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ई वेस्ट ऐसे टाइप के वेस्ट होते हैं जिसके अंदर डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स आते हैं, टेलीविजन आते हैं, मोबाइल फोन्स आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं। और इसके अंदर वैल्यूएबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड होते तो हैं बट इनमें हैजार्डस सब्सटेंस भी हो सकते हैं जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज वो सब। ओके अगला है इम्पैक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं? लैंड पोल्यूशन के टोटल 5 इम्पैक्ट होते हैं: सॉइल कंटामिनेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एक एक करके कवर करते हैं कि क्या क्या है। अब पहला है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चर एंड लीचिंग ऑफ पोल्यूटेंट इनटू द ग्राउंड वाटर। बेसिकली सॉइल कंटेमिनेशन में होता है कि जो सॉइल का फर्टिलिटी है, सॉइल का उपजाऊपन है, वो डिग्रेड हो जाता है, वो कम हो जाता है, जो एग्रीकल्चर को काफ़ी हैविली इम्पैक्ट करता है। और इसमें जो पॉल्यूटेंट्स है जैसे कि लाइक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इनके जो पॉल्यूटेंट्स है वो लीच कर जाते हैं ग्राउंड वाटर में और ग्राउंड वाटर को ये अशुद्ध कर देते हैं। अगला है एयर पोल्यूशन। Air pollution is in air pollution it releases harmful gases like methane, carbon dioxide from landfills, dust and particulate matter from open dumps। बेसिकली जो ओपन डंप्स या फिर लैंडफिल्स क्रिएट करते हैं उसके अंदर से रिलीज होने वाले हार्मफुल गैसेस जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओपन डंप्स में से डस्ट पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स एंड पार्टिकुलेट मैटर्स जनरेट होते हैं। इसलिए बेसिकली जब लैंडफिल्स क्रिएट कर रहे हैं तो फिर एक शील्डिंग क्रिएट करना पड़ता है लैंडफिल्स में ताकि जो हार्मफुल गैसेस है वो रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में ना जाए। और ओपन डंपिंग में भी वी हैव टू मेक श्योर कि ओपन डंपिंग इट इज़ नॉट नियर बाय द ह्यूमन सिविलाइजेशन। वाटर पोल्यूशन में आता है कंटामिनेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, जैसे कि हमने ग्राउंड वाटर सॉइल कंटामिनेशन में डिस्कस किया, ड्यू टू लीचिंग फ्रॉम लैंडफिल्स। लैंडफिल्स में के द्वारा लीचिंग होने वाले पोल्यूटेंट्स के कारण सरफेस और ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन वाटर पोल्यूशन में आता है। ह्यूमन हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है एक बार देख लेते हैं। एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। बेसिकली जो लैंडफिल्स या फिर ग्राउंड ओपन डंपिंग है इससे जो टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेट हो रहा है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करते हैं वो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। स्प्रेड ऑफ डिसीजेस थ्रू अनसैनिटरी वेस्ट डिस्पोजल। अगर वेस्ट जो है उसको ठीक से डिस्पोज नहीं किया है, अनसैनिटरी भाव से डिस्पोज किया है तो फिर वो डिजीजेस स्प्रेड करा सकता है। आखिरी है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। बेसिकली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एस्थेटिक डिग्रेडेशन। बेसिकली जो लैंड पोल्यूशन है वो हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने में उसका रोल है, बायोडाइवर्सिटी लॉस में इसका रोल है, एस्थेटिक डिग्रेडेशन बेसिकली नॉर्मली स्लोली डिग्रेड करना किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट को। आखिरी टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट में आता है कुछ स्पेशल पॉइंट्स जैसे कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, कंपोस्टिंग, लैंडफिल और इंसिनरेशन। एक एक करके देखते क्या क्या है। रिड्यूस में आता है बेसिकली वेस्ट जनरेशन जो हो रहा है, वेस्ट को जनरेट कर रहा है उसको मिनिमाइज करना थ्रू रिडक्शन एंड रीयूज। रीयूज में होता है कि बेसिकली जो हमारे आइटम्स है उसको जब भी पॉसिबल हो उसको रीयूज करना, उनको रिपेयर करके रीयूज करना। रिसाइकल में आता है बेसिकली जो रिसाइकलेबल मटेरियल है उनको कलेक्ट करना, उनको सेपरेट करना और उनको प्रोसेसिंग और रीयूज के लिए देना। कंपोस्टिंग में आ जाएगा ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में बदलना ताकि वो फर्टिलाइजर की तरह यूज करा जा सके। लैंडफिलिंग में बेसिकली इट इज अ कंट्रोल्ड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल। लैंडफिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्ड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट विथ प्रॉपर लाइनिंग। इसी की बात कर रहे थे, प्रॉपर लाइनिंग। ये लाइनिंग का प्रोसेस होता है ताकि जो हार्मफुल गैसेस है जैसे कि मीथेन उनको एटमॉस्फेरिक रिलीज में अवॉइड किया जा सके। एंड आखिरी इंसिनरेशन। बेसिकली लाइक जो
जो लाइक जितने भी वेस्ट है उसको हाई टेम्परेचर में बर्न करना ताकि उससे एनर्जी रिकवर की जा सके और उसका वॉल्यूम रिड्यूस किया जा सके। ये चीज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ कुछ कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जा रही है, जिससे वेस्ट को लाइक ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। तो क्या करते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सेटअप है, स्पेशल इंडस्ट्रीज सेटअप है जो स्पेसिफिकली वेस्ट बर्निंग का काम कर रहे हैं और वेस्ट बर्न करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड जो भी हार्मफुल गैसेज है उसको प्यूरीफाई करके वापस से एटमॉस्फेयर में छोड़ दे रहे हैं। उससे एनर्जी भी रिकवर हो जा रही है और वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जा रहा है। नोट, effective waste management strategies effective waste management strategies are crucial to minimize the impact of land pollution and protect human health and the environment। बेसिकली जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि जो हमने वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाए हैं वो हमारे लैंड पॉल्यूशन को मिनिमाइज करे और ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करे और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करे। एनी डाउट्स? Any doubts? हेलो हेलो हेलो, कोई डाउट है? ठीक, फिर जाते हैं आखिरी पार्ट, नॉइस पोल्यूशन। सो नॉइस पोल्यूशन में हम कवर करेंगे कि नॉइस पोल्यूशन क्या है, नॉइस पोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, नॉइस के क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉइस पोल्यूशन के इफेक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इसका वाइल्ड लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंड आखिर में नोट। चलिए शुरू करते हैं। नॉइस पोल्यूशन क्या है? नॉइस पोल्यूशन इज अनवांटेड और एक्सेसिव नॉइज दैट डिस्टर्ब्स द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, कॉजिंग annoyance, स्ट्रेस एंड पोटेंशियल हार्म टू ह्यूमन हेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ। बेसिकली नॉइस पोल्यूशन है एक ऐसा टाइप का अनवांटेड साउंड या एक्सेसिव साउंड जो किसी भी एनवायरनमेंट का पीस मतलब शांति और ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है और एनॉयंस क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है और पोटेंशियली हार्म कर रहा है ह्यूमन हेल्थ को एंड वाइल्ड लाइफ को भी। क्या कर रहा हूं मैं? सो नॉइस पोल्यूशन के नॉइस के कितने टाइप्स होते हैं? नॉइस के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। इंडस्ट्रियल नॉइज, ट्रैफिक नॉइज, कंस्ट्रक्शन नॉइज, सोशल नॉइज, डोमेस्टिक नॉइज। टोटल 5 टाइप के नॉइज, एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। नॉट अगेन। So industrial noise is a type of noise that is generated by machinery, factories and construction sites. Basically ऐसे टाइप के नॉइज जो मशीनों के द्वारा, फैक्ट्रीज के द्वारा या कंस्ट्रक्शन साइट्स के द्वारा जनरेट हुए हैं। ट्रैफिक नॉइज आर अ टाइप ऑफ नॉइज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ट्रेन्स। ट्रैफिक नॉइज ऐसे टाइप के नॉइज है जो व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट और ट्रेन के कारण प्रोड्यूस होते हैं। कंस्ट्रक्शन नॉइज ऐसे टाइप के नॉइज होते हैं जो बिल्डिंग एक्टिविटीज, डिमोलिशन एंड रोड वर्क्स में होते हैं। सोशल नॉइज ऐसे टाइप के नॉइज होते हैं जो सोशल गैदरिंग्स, पार्टीज और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में होते हैं। डोमेस्टिक नॉइज ऐसे नॉइज होते हैं जो हाउस होल्ड से जनरेट होते हैं जैसे कि लाउड म्यूजिक, टेलीविजन और अप्लायंसेस। अगला है की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉइज। नॉइज को कैसे डिफाइन करें? नॉइज को हम 4 फैक्टर से डिफाइन कर सकते हैं। पहला नॉइज फ्रीक्वेंसी, दूसरा नॉइज प्रेशर, तीसरा नॉइज इंटेंसिटी, चौथा नॉइज थ्रेशोल्ड लिमिट। एक एक करके कवर करते हैं क्या क्या है। Noise frequency. Noise frequency is the number of sound waves that pass a given point per second measured in hertz. Higher frequency are perceived as higher pitches. Basically, noise frequency का मतलब है
नंबर ऑफ साउंड वेव्स जो एक गिवन पॉइंट से एक सेकेंड के अंदर कितने साउंड वेव पास हुए, दैट इज नॉइज फ्रीक्वेंसी। इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा पिच होता है, इतना ये हम मान के चलते हैं। तो फिर एक और बार क्या देखते हैं, क्या बोला हमने कि एक गिवन पॉइंट में एक गिवन टाइम में कितने साउंड वेव पास हुए, इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, और हम लोग मान के चलते हैं कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पिच। दूसरा है नॉइज प्रेशर। नॉइज प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द साउंड वेव ऑन द सरफेस मेजर्ड इन पास्कल्स। बेसिकली नॉइज प्रेशर होता है कि कितना फोर्स एक्सर्ट किया गया है साउंड वेव्स के द्वारा एक सरफेस के ऊपर, इसको हम प्रेशर मेजर करते हैं पास्कल्स में। फिर है नॉइज इंटेंसिटी। नॉइज इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम मेजर्ड इन डेसिबल्स। बेसिकली साउंड नॉइज इंटेंसिटी है कि एक यूनिट एरिया में से एक यूनिट टाइम के अंदर अंदर कितना साउंड एनर्जी पास हुआ है, उसको बोलते हैं नॉइज इंटेंसिटी, जिसको हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में। और आखिरी नॉइज थ्रेशोल्ड लिमिट। नॉइज थ्रेशोल्ड लिमिट इज द मैक्सिमम परमिसिबल नॉइज लेवल फॉर सेफ एक्सपोजर सेट बाय रेगुलेटरी बॉडी। बेसिकली कितना लेवल का नॉइज इज सेफ फॉर पब्लिक, इट इज सेट बाय रेगुलेटरी बॉडीज। कितना मैक्सिमम पॉसिबल नॉइज किया जा सकता है ताकि वो सेफ के अंदर आए, सेफ एक्सपोजर के अंदर आए, और ये रेगुलेटरी बॉडीज मेंटेन करती है। अगला है नॉइज पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे। हेयरिंग लॉस, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। एक एक करके कवर करते क्या है। ओके, हेयरिंग लॉस। Prolonged exposure to loud noise can damage the delicate structure of inner ear, leading to temporary or permanent hearing loss. तो जो loud noises है उससे बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोजर से जो इनर ईयर का डेलिकेट स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है, और जो लीड कर सकता है टेम्पररी या परमानेंट हेयरिंग लॉस। अगला है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। नॉइज कैन इंक्रीज स्ट्रेस लेवल लीडिंग टू एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी एंड डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग। जो शोर शराबा होता है उससे जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है, और कॉन्सेंट्रेट करने में डिफिकल्टी आ सकती है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस। लाउड नॉइजेस कैन डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स लीडिंग टू फटीग, इंसोम्निया एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर बहुत ज़ोरदार नॉइज बज रहा है बैकग्राउंड में तो सोने के पैटर्न्स में प्रॉब्लम आ सकती हैं, जो लीड कर सकते हैं थकान, इंसोम्निया और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स पे। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स में आते हैं। स्टडीज हैव लिंक्ड नॉइज एक्सपोजर टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड रिस्क ऑफ हेल्थ डिजीजेस। बेसिकली ज़्यादा नॉइज एक्सपोजर के कारण ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, हार्ट रेट का बहुत ज़्यादा बढ़ना, हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ना, ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, ये स्टडीज़ में पाया गया है। आखिरी है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। बेसिकली नॉइज पोल्यूशन कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट कॉग्निटिव फंक्शन इंक्लूडिंग मेमोरी, अटेंशन एंड लर्निंग। ज़्यादा एक्सपोजर टू नॉइज पोल्यूशन कैन क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन अ कॉग्निटिव फंक्शन जैसे कि मेमोरी और अटेंशन स्पैन और लर्निंग। तो ये याद रखना। ओके, आखिरी है इम्पैक्ट ऑफ ऑन वाइल्ड लाइफ की। नॉइज पोल्यूशन का वाइल्ड लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। 3 फेजेस में पड़ा है: कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, हैबिटेट डिस्ट्रप्शन एंड स्ट्रेस एंड बिहेवियरल चेंजेस। So, communication interference. Noise can disrupt the communication and mating calls of animals, affecting their survival and reproduction. Basically, बहुत ज़्यादा noise जो है वो mating calls और जानवर के बीच के mating calls और communication को disrupt कर सकता है, जो कि उनके reproduction cycle और survival chances को कमा देता है। Habitat disruption, loud noises can force animals to abandon their habitat, leading to habitat loss and fragmentation. बहुत ज़्यादा शोर शराबा जो एनिमल्स को फोर्स कर सकता है ताकि वो अपने हैबिटेट को अबैंडन कर दे, जो कि लीड कर सकता है हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन की तरफ। आखिरी है स्ट्रेस एंड बिहेवियरल
चेंजेस। जो नॉइज़ है वो स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, एंग्जाइटी क्रिएट कर सकता है, चेंजेस और बिहेवियर्स में चेंज कर सकता है वाइल्ड लाइफ के, सच एज इंक्रीज्ड एग्रेशन, ऑल्टर्ड फीडिंग पैटर्न्स। सो बेसिकली जो नॉइज़ है वो एक सेंस ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस और बिहेवियरल चेंज क्रिएट कर सकता है वाइल्ड लाइफ में, जो कि जैसे कि इंक्रीज्ड अग्रेशन, ऑल्टर्ड फीडिंग पैटर्न्स, जो कि लाइक टोटल एक एनवायरनमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। और क्लोजिंग स्टेटमेंट नोट, noise pollution is significant for environmental and public health concern. Effective noise control measure, including noise barrier, zoning regulation, and public awareness campaign are essential to mitigate the adverse effect of noise on human health and the environment. Basically इसमें कहा गया है कि जो noise pollution है वो काफ़ी ज़्यादा एक environmental और public health concern हो रहा है आजकल, आज के ज़माने में। और नॉइज़ कंट्रोल मेजर्स, अच्छे नॉइज़ कंट्रोल मेजर्स आजकल बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं, ताकि जो जैसे कि नॉइज़ बैरियर्स, जोनिंग रेगुलेशन और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट किए जा रहे हैं, ताकि जो इसके एडवर्स इम्पैक्ट्स है उनको मिटिगेट किया जा सके और ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। एनी डाउट्स? तो any doubts? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर मॉड्यूल 2, और हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मॉड्यूल 3 कवर करेंगे पूरा का पूरा एक साथ अगेन, जैसे हमने मॉड्यूल 2 में कवर किया अभी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।